Assalamu alaikum. Welcome to our next show. Welcome to another episode of our show Let's Talk. और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि बहुत बिजी हैं और जिनको बड़ी मुश्किल से हमने रिक्वेस्ट करके सर से टाइम लिए एंड सर हैज बीन वेरी काइंड कि उन्होंने अपना ये बहुत कीमती वक्त जो है वो स्पेयर किया और आज वो हमारे शो पे आए। तो हमारे पास डॉक्टर उबैद आज हमारे साथ हैं जो कि डायरेक्टर हैं फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन ड्रैब के। और सर का मैं एक और तारीफ भी करवाना चाहूंगी कि माशाल्लाह सर की एकेडमिक इनसाइट भी बहुत ज्यादा है और सर एकेडेमिया के साथ भी बहुत अच्छे तरीके से जो है हमें गाइड कर रहे होते हैं। हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज और डिफरेंट जगह पे सर इन्वॉल्व होते हैं। माशाल्लाह सर फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के भी मेंबर रह चुके हैं और सर की बड़ी इनपुट होती है सही किस्म की एकेडेमिया के ऊपर भी। तो सिर्फ सर जो है ड्राफ्ट पे ही नजर रखे हुए नहीं है, सर माशाल्लाह से एकेडेमिया पे नजर रखे हुए भी है। हम अपने अगले शोज के अंदर सर को एकेडेमिया के पर्सपेक्टिव में भी दावत देंगे, लेकिन आज जो हमने सर को जहमत दी है वो हम क्योंकि हमारा इस वीक का जो टॉपिक चल रहा है वो कोविड-19 पे हम हमारी गवर्नमेंट की हमारे इदारों की जो एफर्ट्स हैं जो वो लोग इतना फ्रंट लाइन पर जाके फाइट कर रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में हम सबको सेव करने के लिए, वो आप तक पहुंचाना है। तो सर वेलकम टू आवर शो सर, थैंक यू वेरी मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जैसे कोविड-19 ने हिट किया, पूरी दुनिया को हिट किया और फिर फाइनली पाकिस्तान भी इसकी जद में आया, तो क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान तैयार था कम्बैट करने को कोविड-19 को इन टर्म्स ऑफ हमारी गवर्नमेंट या एज नेशन या हमारे जो भी मुख्तलिफ इदारे हैं, और अगर हम तैयार नहीं थे तो आपके ख्याल में क्या रीजंस थे कि हम तैयार नहीं थे? इनफैक्ट अगर हम डिजीज के पर्सपेक्टिव में देखें तो कोविड-19 जो एक नोवल कोरोना इन्फेक्शन है एंड इनिशियली ये चाइना वुहान प्रोविंस में स्टार्ट हुआ, तो इनिशियली इट वाज थॉट वर्ल्ड ओवर कि ये एक लोकलाइज्ड एंडेमिक इन्फेक्शन होगा, बट एंड फॉर दैट रीजन नो कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इवन जो रेगुलेटरी एतबार से डेवलप्ड कंट्रीज भी थी वो भी इसमें प्रिपेयर्ड नहीं थी हाउ टू कोप अप विद द सिचुएशन। बट व्हेन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया, जब व्हेन इट स्प्रेड टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन एवरी कंट्री स्टार्ट थिंकिंग हाउ टू कोप अप द सिचुएशन। सिमिलरली पाकिस्तान का भी सेम स्टेटस था। अगर हम किसी भी मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम देखें तो वो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे बेस करता है और किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम में डिजीज पैटर्न डिफरेंट तरह की डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। बट इन दिस केस बिकॉज इट इज द डिजीज जो एक इन्फेक्शियस डिजीज है और काफी तेजी से फैली, इसलिए दुनिया का कोई मुल्क भी हम नहीं कह सकते कि दैट कंट्री वाज वेरी मच रेडी टू कोप अप विद दिस सिचुएशन। अगर हम इसको समराइज करें तो दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तान ने भी, बिकॉज ये एक लेटर स्टेज पे पाकिस्तान में एंटर हुआ, तो हमने प्रिलिमिनरी वर्क तो डेफिनेटली कर लिया था। हमने एक होमवर्क कर लिया था कि इफ पेशेंट्स जब पाकिस्तान आएंगे तो हम कैसे उसको कोप अप करेंगे। लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें, अनटिल अनलेस अब मैदान में नहीं आते, यू कांट से व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज, हाउ वी विल मूव, तो वो एक डेफिनेटली नहीं था। पॉइंट वन तो ये है कि बिकॉज एक सडन आउटब्रेक था तो नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज रेडी। सेकंड, जो इसका एक बहुत पोटेंशियल कंपोनेंट है कोविड-19 का, कि टिल डेट वी अक्रॉस द ग्लोब वी डोंट हैव एनी ट्रीटमेंट। इट इज द कोविड मैनेजमेंट, कि जब आपका पेशेंट आता है तो आपने उसको कैसे मैनेज करना है। फॉर दैट वेरी पर्पस दुनिया के हर मुल्क की तरह पाकिस्तान ने भी कोविड मैनेजमेंट की गाइडलाइंस डेवलप की, नेशनल गाइडलाइंस डेवलप की, और उन गाइडलाइंस को सामने रखते हुए हमने इसकी प्रिपरेशन की। बिकॉज ये एक ऐसी डिजीज है जो हम नहीं कह सकते कि आप जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। एक तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है, सेकेंड वन ये है कि इसका एक सडन टेन्योर है जो कि उस वायरस ने कंप्लीट करना है। सो फॉर दैट वेरी रीजन ये जो इसका कंपोनेंट पोटेंशियल है। थर्ड पॉइंट, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, आप इसको, एक कंटेजियस डिजीज है, आप इसको एक जगह पे रोक नहीं सकते। तो वो जो कंपोनेंट है, वी आर ए नेशन जो कि इस वक्त 22 करोड़ लोग हैं,
उन तमाम को एक कंपोनेंट में रखना, उन तमाम को रोकना, सोशल डिस्टेंसिंग करना एक डिफिकल्ट टास्क था जो हमारी गवर्नमेंट ने डेफिनेटली किया. एंड थर्ड पॉइंट, बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग नेशन, हमारे हेल्थ केयर के जो रिसोर्सेज हैं वो इतने इफेक्टिवली नहीं थे कि हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हुए इस इन्फेक्शियस डिजीज को कोप अप करें. लेकिन बाय एंड लार्ज वी कैन से कि विद इन आवर रिसोर्सेज हमने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसके डिफरेंट इदारों ने एक कंसोलिडेटेड, एक हार्मोनाइज्ड एफर्ट करते हुए एक नेशनल स्ट्रेटजी डेवलप की, जिसकी वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं कि जो एक एक्सपेक्टेड फोरकास्ट था कि कोविड अगर पाकिस्तान में आया, वी आर ए नेशन, हमारी इतनी पॉपुलेशन है और उसमें हम एक डेफिनेटली एक स्टेटिस्टिक्स डिटरमिन किया गया पूरी दुनिया में कि इसका 8% मॉर्टेलिटी रेट है, अबाउट 8%. तो हम जैसे हमारे डिफरेंट इदारे इस वक्त भी कहते हैं कि हमारा मॉर्टेलिटी रेट हमारी एक्सपेक्टेशन से अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कम है. तो बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं कि हमारी जो नेशनल स्ट्रेटजी थी किसी हद तक वो एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी थी इस चीज को कोप अप करने के लिए. लेकिन डेफिनेटली ये एक हार्मोनाइज्ड एंड कलेक्टिव काम है, तो उसके लिए हमने मिलकर आगे भी बढ़ना है. अच्छा सर, ड्रैप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल रहा है हमेशा. जब भी कोई हम चाहे ड्रग रजिस्ट्रेशन की चीज़ें देख लें या हम मेडिसिन पॉलिसी पे बात करें, माशाल्लाह बड़ी अच्छी चेंजेस आई हैं ड्रैप में पिछले कुछ सालों में, और आप लोगों ने बड़ी एफर्ट की है और हम बड़ा अच्छी चेंज देख रहे हैं. आप मुझे काइंडली इसके बताएं कि ड्रैप को कोविड-19 से के जब आपने इसका पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की तो आप लोगों ने क्या चैलेंजेस फेस किए और फिर आप लोगों ने वो क्या एग्जैक्ट मेजर्स लिए हैं, स्पेसिफिकली आप हमारे व्यूअर्स को बताएं. क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि एक आइसोलेशन में काम हो रहा होता है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही होती है, इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा लोगों को नोन नहीं होता तो वो एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही होती है. क्योंकि जाहिर है आप लोग इतना ज्यादा आके मीडिया पे या इस तरह से उसको प्रमोट नहीं कर रहे होते. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ड्रैप ने किस क्या क्या वो मेजर्स लिए और ड्रैप ने क्या प्रॉब्लम्स फेस की. प्रोफेसर वदिया, इनफैक्ट अगर हम देखें, बीइंग ए नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स, वी हैव सम वेरी वेरी वाइटल रोल्स जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी को प्ले करने होते हैं इन नॉर्मल सिचुएशन, इन जनरल एंड स्पेसिफिकली इन सच सिचुएशंस जहां पे कोई एक इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी प्रिपेयर्ड की बात में तो COVID-19 definitely एक pandemic situation है, and like different regulatory parts of the world, authorities of the world, DRAP has also done some very, मैं definitely उनको good decisions कहूँगा आज के सिनेरियो में, because वो decision एक out of box solution की तरफ हम गए. Definitely इन तमाम चीजों को करने के लिए DRAP को many challenges भी face करने पड़े, और सबसे जब भी कोई emergency situation होती है तो किसी भी regulatory authority का जो, अगर हम बाय एंड लार्ज देखें तो रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन व्हिच आर सेफ, इफेक्टिव एंड ऑफ क्वालिटी. बट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी फेस करती है वो ये करती है कि देयर इज सप्लाई चेन डिसरप्शन ऑफ थेरेप्यूटिक गुड्स एट लार्ज. जो हमारा फोरमोस्ट फोकस था वो यही था कि हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ द थेरेप्यूटिक गुड्स को in every corner of the country ensure करना है. And alhamdulillah, by grace of Almighty Allah, DRAP till date is successful to ensure कि मुल्क के किसी भी हिस्से में दवाई की अवेलेबिलिटी हैम्पर नहीं हुई. एक बात. सेकंड बात, डेफिनेटली मैं एक चीज कहूँगा, मैं कतन नहीं कहूँगा that there is some positive side of COVID, डेफिनेटली नहीं, बट मैं इसको इस तरीके से परसीव करता हूँ that due to this COVID एक नेशनल हार्मोनाइजेशन की फिजा पैदा हुई कि कोई भी इदारा डेफिनेटली व्हेन जब हम एक नेशनल सोच रखते हैं तो एक हार्मोनाइज्ड एक्टिविटी रिक्वायर्ड होती है. एंड ट्रूली स्पीकिंग आई हैव विटनेस्ड दिस टाइप ऑफ हार्मोनाइजेशन इन मच ऑफ द नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो बिकॉज ड्रैप ने सोलो फ्लाइट में डेफिनेटली बहुत सारे काम नहीं हो सकते, और मैंने इस दफा देखा कि ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग ड्रैप, कुछ हमने अनप्रेसिडेंटेड काम किए हैं जो कि हम कह सकते हैं कि विच आर वेरी मच नीडेड,
कि हम पास्ट में कर लेते लेकिन हम नहीं कर पाए। तो इस ड्रैप की वजह से, कोविड की वजह से, रादर आई कैन से दैट कोविड एक्ट एज कैटलिस्ट, कि उसने उन डिसीजन मेकिंग को बहुत फास्ट किया। अगर हम इसको सबसे इंपॉर्टेंट कहें तो हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन की, पॉइंट 1 के अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग को इंश्योर करना चाहिए हमें। पॉइंट 2, we work in very close coordination with NDMA, National Disaster Management Authority, because इस सूरत में जो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, there is no treatment of the disease, it is only the management of the disease, और उस मैनेजमेंट में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में एनडीएमए का एक बहुत पोटेंशियल रोल है। ड्रैप वर्क विद वेरी क्लोज कोऑर्डिनेशन विद एनडीएमए। ड्रैप उनकी कोर कमेटी का पार्ट थे, हमारे जो रेलेवेंट उसमें, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मेडिकल डिवाइसेस का है। बिकॉज अगर हम डिजीज के पैटर्न को देखें तो एट द एंड ऑफ डिजीज अगर पेशेंट रिकवर कर जाता है विद इन 4 days, अल्लाह की मेहरबानी से तो एक ब्लेसिंग है। Otherwise, most of the patients park into the ICU and they need ventilator. तो वो कंपोनेंट हमारा नहीं था। दुनिया के मैक्सिमम ममालिक इस वक्त वेंटिलेटर नहीं बना रहे। तो हमने एनडीएमए ने हमें जब ये बताया तो जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उनके साथ मिलकर एक नेशनल स्ट्रेटेजी डेवलप की फॉर दी वेंटिलेटर, और उसको पाकिस्तान वेंटिलेटर का नाम दिया गया एंड उसका प्रोटोटाइप बना। उस पे एक बहुत इफेक्टिव वर्किंग ग्रुप बन चुका है जो इस पर काम कर रहा है। एंड लकीली yesterday प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एग्जीबिशन को भी विजिट किया जिसने मॉडल भी डिस्प्ले किया, एंड नाउ वी आर ऑन द फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ दैट वेरी वेंटिलेटर। ये तो एक कंपोनेंट है। एट द सेम टाइम डायग्नोस्टिक किट्स जो है कोविड-19 के लिए, that is right now badly needed because it is the test which can tell you whether you are COVID positive or not और नेगेटिव। तो उसको भी सामने रखते हुए कोविड डायग्नोस्टिक किट्स के लिए, क्योंकि इस सूरत में ऐसी सिचुएशन जब डेवलप होती है इमरजेंसी में तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक लोग सामने आ जाते हैं जो कि क्वालिटी को भी सामने नहीं रखते, रादर वो अपने बेनिफिट्स को सामने रखते हैं। तो उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करने के लिए भी तो ये तो एक 2 प्राइम काम हमने किए कि इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स इन जनरल एंड वेंटिलेटर इन पर्टिकुलर के ड्रैप उसको एक आगे लेके जाए। सेकेंड वन डायग्नोस्टिक किट्स का, इसमें मैं डेफिनेटली हम एक मोस्ट ऑफ द टाइम हम आइसोलेशन में काम करते हैं, लेकिन मैं इस दफा ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विकास में भी टाइम एंड अगेन डिस्कस करते हैं यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरेक्शन का। तो बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग फॉरवर्ड विद सम सॉल्यूशंस एज वेल डायग्नोस्टिक किट्स में एंड वेंटिलेटर्स में। So we are in close coordination with Ministry of Science and Technology, Pakistan Engineering Council and different इदारों से for ventilator and this one diagnostic kit. Second, third component हमारा जो शिरकत हमने किया that is the availability of hand sanitizer. हम हमारे सोसाइटी में हैंड सैनिटाइजर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। हम कहते हैं हाथ धो लिया जाए, न भी धोए तो एट टाइम उसको बुरा नहीं माना जाता, लेकिन हैंड सैनिटाइजर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हुई। नाउ हैंड सैनिटाइजर एक ऐसा कमोडिटी है जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी भी रेगुलेट कर रही है, ड्रैप के भी एम्बिट में आता है। सो एक नेशनल अप्रोच अडॉप्ट की गई कि वेदर ये जिसके भी डोमेन में है, बट एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसका लाइसेंसी है, जो उसका रेगुलेटर है, उसको अप्रूवल ग्रांट करे फास्ट ट्रैक बेसिस पे, ताकि हम एक हमारे पास अच्छा क्वालिटी सैनिटाइजर हो। इसकी जरूरत इसलिए महसूस हुई कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने मार्केट सर्वे किया तो उसमें पता चला कि अबाउट 40% ऑफ सैनिटाइजर जो मार्केट में अवेलेबल है वो सब स्टैंडर्ड है। नाउ एक आम आदमी जो एक सैनिटाइजर इस पर्पस के लिए खरीद रहा है कि मैंने अपने हाथ को डिसइंफेक्ट किया और आखिर में पता चले कि इट्स नॉट वर्किंग, तो इसमें एक इमरजेंसी रोल प्ले किया और उसमें आई कैन से कि एक हमने प्रायोरिटी प्रोसेस को इख्तियार करते हुए राइट नाउ अबाउट 200 कंपनीज हु आर द लाइसेंसी ऑफ ड्रैप इन वन वे, वो फार्मास्यूटिकल के हैं या वो हर्बल एलोपैथिक होम्योपैथिक उनके सेक्शंस हैं, उनको परमिशन दी गई। नाउ हैंड सैनिटाइजर, क्वालिटी हैंड सैनिटाइजर इज फ्रीली अवेलेबल इन द मार्केट, ये एक सेकंड क्रेडिट है। थर्ड पॉइंट हमने जो इसमें किया, देयर वाज अ discussion and still discussion is on the use of chloroquine and hydroxychloroquine, तो उसमें क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली
API जो है दुनिया में इस वक्त नापैद हो चुका है. अगर वो मिल भी रहा है तो $100 का रॉ मटेरियल इस वक्त $1,500 का है. तो उस चीज को कोप अप करने के लिए हमारी नेशनल इंडस्ट्री जो API मैन्युफैक्चरिंग है, मैं डेफिनेटली उनको क्रेडिट दूंगा. 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसे हैं जो API बनाने वाले, जिन्होंने क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बनाने का पूरा प्रोसेस पाकिस्तान में इंडिजिनस डेवलप कर लिया है. और अकॉर्डिंगली जो हम बात टाइम एंड अगेन करते हैं इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ API, नाउ ये दोनों दवाइयां API क्लोरोक्विन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर्ड फ्रीली अवेलेबल होंगे रॉ मटेरियल. तो वो भी हमारा एक उसकी जिसको हम कहते हैं फास्ट ट्रैक अप्रूवल ड्राफ्ट ने दी. हमने उन कंपनीज के साथ उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में रोल प्ले किया. उनके जो बिकॉज ये सेमी बेसिक मैन्युफैक्चरर हैं, इनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम किया. दैट विच पार्ट कैन बी डन इन पाकिस्तान, what type of help can be granted by the draft to these manufacturers. तो अल्हम्दुलिल्लाह we can say कि ड्राफ्ट ने इसमें भी इफेक्टिव रोल प्ले किया. अच्छा, इसके बाद में अगर हम बात करें, एक कंपोनेंट में इसमें मिस कर गया शुरू में जब अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग की बात हुई. हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसमें अवेलेबिलिटी के साथ प्राइस प्रॉब्लम काफी आ जाता है कि दवाई को कोई भी कमोडिटी हो वो महंगी हो जाती है. लेकिन एक क्रेडिट मैं दूंगा अपने मैन्युफैक्चरर्स को कि इस वक्त कोई भी पाकिस्तान में किसी भी कॉर्नर में दवाई महंगी नहीं हुई. जो भी गवर्नमेंट के रेट्स पे अप्रूव्ड है उसी रेट्स पे मिलती रही. अच्छा, अब मैं आता हूँ एक और एस्पेक्ट की तरफ जिसमें एक ड्राफ्ट ने बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, एंड दैट इज द अप्रूवल ऑफ सम क्लिनिकल ट्रायल्स. यू नो दैट पाकिस्तान पाकिस्तान जैसे मुल्क इस वक्त एक नेसेंट रेगुलेटरी अप्रोच में है और यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल के कंपोनेंट को इतनी वेटेज नहीं दी जाती, बोथ फ्रॉम द क्लिनिशियन पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव. बट एक अच्छी खबर हमारे मुल्क के उन लोगों के लिए जो इससे अवेयर हैं, इस फील्ड के साथ हैं, कि हमने बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से कुछ ऐसे क्लिनिकल ट्रायल की अप्रूवल्स दी जो डायरेक्टली कोविड के साथ रिलेट कर रहे हैं. अगर टॉप ऑफ द लाइन हम देखें तो एक कॉन्सेप्ट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड आया जो कि लेटर पार्ट में चाइना ने भी किया और कुछ मुल्कों, दैट इज अ पैसिव इम्यूनाइजेशन थ्रू प्लाज्मा फॉर द कोरोना पेशेंट्स. उसमें कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो कि रिकवर हो चुके हैं उनको प्लाज्मा लेके उनको कन्वर्सन टेक्नोलॉजी से यूज करते हैं फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट्स. तो इस पे क्लिनिकल ट्रायल 2 हमने अप्रूव किए. सिमिलरली क्लोरोक्विन के लिए हमने क्लिनिकल ट्रायल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंसेस के अप्रूव हुए. एंड देयर सम अदर क्लिनिकल ट्रायल्स जो इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और वो इनको हम ने अप्रूवल ग्रांट की. एंड दीज क्लिनिकल ट्रायल्स आर इन द फेज ऑफ जो इस वक्त प्रोसेस में है. तो ये एक इसका पॉजिटिव है. अच्छा, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास हमने फास्ट ट्रैक बेसिस पे कोविड-19 के लिए पेंडेमिक करने के लिए क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी परमिशंस ग्रांट की. इसी तरीके से एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म डेवलप किया PPMA, फार्मा ब्यूरो एंड प्रोफेशनल गवर्नमेंट्स के साथ कि जो भी हम समझते हैं कि जो भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी रोल प्ले कर सकता है विदाउट एनी रेड टेपिज्म एंड विदाउट एनी ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे CEO ने, हमारे तमाम लोगों ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच से टिल नाउ हम कह सकते हैं कि अपना रोल एक एफिशिएंट तरीके से विद कोऑर्डिनेशन विद different other organizations like Science Center for Technology, like Pakistan Engineering Council, NDMA, National Command Center, उनमें अपनी एक ड्यू रिप्रेजेंटेशन दी और वहाँ पे एक अच्छे तरीके से रोल प्ले किया. माशाल्लाह सर, ये तो आपने काफी एक नंबर ऑफ चीजें बताई हैं जो कि ड्रैप कर रहे हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी और वी फील वेरी प्राउड ऑफ ड्रैप ऑल्सो कि इस टाइम में, इस पेंडेमिक सिचुएशन में ड्रैप ने अपने आप को, क्योंकि आप देखें ड्रैप एक ऐसा इदारा है जिसपे पास में काफी रिजर्वेशंस भी लोगों की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह में वही आप वाली बात है कि ये जो कोविड की सिचुएशन है, हम इसको पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि यहाँ पे तमाम इदारों को अपने आप को प्रूव करने का टाइम मिला. और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पाकिस्तान के हेल्थ के जितने भी इदारे हैं उन्होंने अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया
اور انہوں نے سچویشن میں فائٹ بیک کیا اور بڑی انہوں نے ایک اچھی اسٹریٹجیز اڈاپٹ کی. اور پاکستان ابھی وہاں پہ نہیں گیا, کووڈ کی سچویشن وہاں پہ پاکستان میں نہیں گئی جہاں پہ باقی ملکوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو صرف یہ ایک تو میں ساری فارماسسٹ کمیونٹی کے بہاف پہ, پوری نیشن کے بہاف پہ میں آپ کو اکنالج کرنا چاہوں گی, ڈراپ کو اکنالج کرنا چاہوں گی. یہ ایفرٹس بہت زیادہ کمینڈیبل ہیں اور جتنی بھی آپ لوگوں کو اپریشیٹ کیا جائے سب کو, یہ میرا خیال ہے کہ اتنی اپریسیشن آپ لوگوں کی کم ہے, آپ لوگوں کے لیے کم بنتی ہے. اچھا, اگلا کوشچن میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ڈیجیٹلائزیشن, آپ لوگ تو ماشاءاللہ ڈراپ پہلے بھی اس پہ فوکس کر رہا تھا, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ بھی رہا تھا, ایپس پہ بھی بات ہو رہی تھی. تو میں آپ سے اس میں ایک کوشچن یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس کووڈ پینڈیمک کے اندر کیا ڈراپ نے کوئی ڈیجیٹلائزیشن کے پروسیس کو اڈاپٹ کیا؟ اور صرف ایک ہماری, کیونکہ ہماری جو ملک کی ایک بہت لارج سیگمنٹ ہے وہ رورل ایریاز میں رہتا ہے, تو وہاں پہ یہ اویئرنیس بڑی کم ہے, اور وہ تو کیا آپ لوگوں نے ان کے لیے بھی کوئی اسٹیپس لیے؟ شاید اس طریقے سے نہیں ہے. ہمارا کام تھراپیوٹک گڈس کی اویلیبلٹی اینڈ اویئرنیس پہنچانا ہے. لیکن اگر ہم ان جنرل دیکھیں, گورنمنٹ نے اس تمام چیز کو تھرو بیٹر اویئرنیس کمپین, سوشل ڈسٹینسنگ, اسٹے ہوم, اسٹے سیف اینڈ لائک دس, جس طریقے سے بھی ایک میسج ڈلیور کرنے کی کوشش کی, لائک اٹس الیکٹرانک میڈیا, اٹس سوشل میڈیا. پرنٹ میڈیا آج کل اتنا افیکٹو نہیں ہے جتنا الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ہے, تو اس میں تو ایک افیکٹو طریقے سے ایک اپنا میسج کنوے کرنے کی ضرورت کی. اس کے علاوہ دیکھیں, ہر معاشرے میں ہر آدمی کو ہر ادارے کو اپنا رول پلے کرنا ہے. اینڈ اٹ از اے سچویشن, کووڈ-19 از اے ٹیپیکل سچویشن ایگزامپل, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری اس وقت ختم ہوگی جب ہر ادارہ اور ہر انڈیویجول اپنی کیپیسٹی میں اپنا رول پلے کرے گا. اور وہ رول یہ ہے اویئرنیس, سوشل ڈسٹینسنگ, آپ دوسرے کو بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں, بیٹر ہائیجین مینٹیننس کیسے کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے جہاں تک بات ہے ایک اویئرنیس کی, تو ہم نے ایٹ لیسٹ اپنے جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کے لیے اویئرنیس کمپین شروع کی. ایک دوسرا, ایسی ایمرجنسی میں ایک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس کو کہتے ہیں پینک بائنگ. پینک بائنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک ماہ میں 30 ٹیبلٹس ضرورت ہوتی ہیں, اینڈ ایٹ ٹائم وہ یہ کہتا ہے کہ ناؤ اٹ از این ایمرجنسی سچویشن, ہو نوز کہ کل کیا ہوتا ہے, تو 3 ماہ کی دوائی لے لیتا ہے. تو اس صورت میں ایک ایسی شارٹیج ڈیولپ ہوتی ہے. تو اس میں ڈریپ نے ٹائم اینڈ اگین ایک چیز کمیونیکیٹ کی کہ آپ پینک بائنگ میں نہ جائیں. سیکنڈ جو ہے, ہم نے پروونشنل گورنمنٹس, بیکاز جو سیل کا سبجیکٹ ہے پروونشنل گورنمنٹ کا ہے, پروونشنل گورنمنٹس اینڈ آئی سی ٹی سے ریکویسٹ کی کہ وہ تمام سیل آؤٹ لیٹس پہ جو اس وقت پوٹینشیل میڈیسنز لائک کلوروکوئین, ہائیڈروکسی کلوروکوئین, وہ کیونکہ میں آپ سے شیئر کروں that day American president announced that chloroquine or hydroxychloroquine has some sort of role in this COVID management. Very next day, تمام ریٹیل آؤٹ لیٹ سے دونوں دوائیاں غائب ہو گئی. تو ہم نے ایک ایڈوائزری ایشو کی پروونشنل گورنمنٹس کو, آئی سی ٹیز کو اور تمام ایسوسیشنز کو کہ فار گاڈ سیک
ये दवाई हर आदमी के लिए जरूरत नहीं है, ये दवाई सिर्फ उसको जरूरत है जो इस वक्त भी एडवाइजरीज आई डिफरेंट रेगुलेटरी जो उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, आइदर दे आर दोज आर द पेशेंट्स और दोज आर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। एक अवेयरनेस कैंपेन हमने स्टार्ट की कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हर एक को जरूरत है। थर्ड, हमने एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की कि आप हैंड सैनिटाइजर को यूज करें। फोर्थ, हमने एक जो हमारे ड्रैप के लाइसेंसेस है उनमें एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की कि, और वो आपके फर्स्ट पार्ट से रिलेट कर रही है कि यू डोंट नीड टू कम टू ड्रैप ऑफिस फॉर योर वर्क, यूज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर कम्युनिकेशन विद अस। और ये एक मैं समझता हूँ अगेन इट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ कोविड दैट वी हम इनफैक्ट अगर हम ड्राइव की डिजिटाइजेशन की बात करें तो हम उस ट्रैक पे तो ऑलरेडी हैं, बट इट विल टेक अनदर 6 months होपफुली कि हम उसमें टोटली कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इट वाज ए पायलट फॉर अस एज वेल कि हमने पब्लिक एक्सेस को खत्म किया ऑफिस में एंड वी ट्राई टू कम्युनिकेट विद आवर लाइसेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स करें और उसमें हम किसी हद तक कामयाब भी हुए। अच्छा, फिर एक और एस्पेक्ट इसमें, बिकॉज डेफिनेटली ड्रैप की जो वर्किंग है डिफरेंट स्टैट्यूटरी फोरम्स के जरिए होती है, लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड एंड वेरियस कमेटीज, जो एक्सपर्ट कमेटीज हैं, एक्सपर्ट बोर्ड हैं, उसमें अब डेफिनेटली देयर इज स्टिल लॉकडाउन सिचुएशन, नो वन कैन कम। और ये जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं पूरे पाकिस्तान से यूज्ड टू कम एंड अटेंड आवर, इस वक्त जूम के जरिए वीडियो लिंक से वी कंडक्टेड ऑल ऑफ आवर मीटिंग्स विदाउट फेल ऑन जूम एंड वीडियो लिंक। तो हमने जितनी भी लाइसेंसिंग बोर्ड, रजिस्ट्रेशन बोर्ड, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट एसोसिएशन से, स्टेक होल्डर से कोऑर्डिनेशन, इट इज थ्रू वीडियो लिंक। एंड ये कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं, टाइम एंड अगेन क्लिनिकल स्टडी कमेटी की मीटिंग हमने की, वो तमाम वीडियो लिंकिंग से की और हमने उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो कुछ इसी तरीके से हमने अपनी कुछ एडवाइजरीज थी और कुछ और चीजें थी जो वेबसाइट्स पे डाली और उसको हम यूज करते रहे। अच्छा, इसी तरीके से एक जो काम हम प्रॉबेबली कुछ लेटर स्टेज में करना चाह रहे थे लेकिन अभी हमने कर ली, वो है ऑनलाइन सबमिशन। हमने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हमारे MIS डिवीजन ने डेवलप किए कि हम इस सिचुएशन में ऑनलाइन सबमिशन की तरफ जाएं। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें इस टॉपिक को, तो बाई एंड लार्ज मैं ये तो कतई नहीं कहूंगा कि हम टोटली डिजिटाइज हो गए या ऑटोमेशन पे चले गए, बट वी आर, पहले से हम ट्रैक पे थे, बट ड्यू टू दिस इमरजेंसी सिचुएशन हमारा वो जो सफर है इंशाल्लाह जल्दी तय हो जाएगा, बिकॉज हमें एक पायलट रन करने के लिए आसानी हो चुकी है। तो अच्छा ये सर, बेसिकली मेरा आपको डिजिटाइजेशन के मुतालिक ये स्टेप्स हम ले चुके हैं ऑलरेडी। सही। अच्छा सर, अभी एक जैसे क्लिनिकल ट्रायल का, वैक्सीन का ट्रायल की बात हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो ड्रैप का इसके ऊपर क्या एक पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, जब भी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में रन होता है तो उस क्लिनिकल ट्रायल को उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव करती है। ट्रायल के अप्रूवल के 2 फेजेस होते हैं। वन फेज इज, अगर हम पाकिस्तान के नेशनल पर्सपेक्टिव में बात करें, रादर हम कह सकते हैं 3 फेजेस हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेजेस ऑफ ट्रायल, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेजेस ऑफ द ट्रायल। फर्स्ट स्टेज में तो जो भी ट्रायल साइट है और जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उसको एक पूरा अपना सिनॉप्सिस बिल्ड करना होता है, दैट इट इज माय प्रपोजल जिसके अंडर मैंने अपना ट्रायल कंडक्ट करना है। उसके बाद बिकॉज ये एक ट्रायल मेडिकल रिलेटेड ट्रायल है और इंसानी जिंदगी से ताल्लुक रखता है, तो हमारा एक इदारा है जिसको पाकिस्तान हेल्थ रिसर्च काउंसिल कहते हैं और उसके अंडर एक नेशनल बायोएथिक्स कमेटी काम करती है कि वो उस ट्रायल को रिव्यू करती है। उस ट्रायल के रिव्यू करने के बाद उसकी अगर वो अप्रूव कर देते हैं, देन इट कम्स द डोमेन ऑफ द ड्राफ्ट कि वो उस ट्रायल को और उस ट्रायल की डिफरेंट साइट्स को अप्रूव करता है। जो बात आप कर रही हैं वैक्सीन की, प्रोबेबली यू आर रेफरिंग वैक्सीन और इनफैक्ट चाइना ने एक वैक्सीन डेवलप की एंड चाइना हैज ऑफर्ड इट्स ट्रायल टू इन पाकिस्तान एज वेल। कुछ लोगों ने इसको ये कहा कि वेदर पाकिस्तानीज आर गिनी पिग्स की वो पाकिस्तान में ट्रायल हो रहे हैं। इट इज नॉट द सिचुएशन। इनफैक्ट जो भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ट्रायल हैं इनको कहते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल और इनकी ऑथेंटिसिटी उस वक्त बढ़ जाती है जब ये ट्रायल्स मल्टी सेंटर ट्रायल होते हैं। एंड दिस वेरी ट्रायल इज बिकॉज आई हैव सीन दैट डॉक्यूमेंट जो एक सोशल मीडिया पे सर्कुलेट भी कर रहा था। इट इज आल्सो मल्टी सेंटर ट्रायल। इट इज नॉट द ट्रायल जो एक्सक्लूसिव पाकिस्तान में होना है, ये चाइना में भी होना है।
اچھا ابھی اس کمپنی نے ڈیولپ کیا اینڈ اسٹل اس کمپنی نے ایک آفیشیل فورم سے چینل سے پاکستان میں ابھی اپلیکیشن فائل نہیں کی، لیکن جب بھی اگر وہ ٹرائل پاکستان میں کرنا چاہیں گے تو یہ تمام سٹیجز ان کو میٹ کرنی پڑیں گی. دیر از نو چانس کہ ہم کسی بھی سٹیج کو مس کرتے ہوئے اس کو آگے ہم اپروول گرانٹ کریں. پہلے وہ اپنا جو بھی سیناپسس ڈیولپ کریں گے، سیکنڈ وہ ہمارے پاکستان ہیلتھ ریسرچ کاؤنسل جو کہ ایک پروٹوکول ریویو کرتا ہے جہاں پہ کلینیشین ہے ان کو اس کے اپروول چاہیے ہوگی. اینڈ اف پاکستان ہیلتھ ریسرچ کاؤنسل اپروول گرانٹ کرے گی دین ڈریپ ول کنسیڈر فار دی اپروول آف دا ٹرائل اور میک ٹیک اٹ شیور کہ ہماری اپروول کا جو پروسیجر ہے فار اینی کلینکل ٹرائل اٹ از ناٹ لیس دین اینی ریگولیٹڈ پارٹ آف دا ورلڈ. پراپر اس کے رولز ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بایو اسٹڈی رولز 2017 اینڈ دیز رولز آر ایز گڈ. جو بھی فیز 1 سے لے کے فیز 4 تک کلینکل ٹرائل کی تمام سٹیپس بڑے کیٹیگورک مینشن ہیں کہ کون سے سٹیج پہ کس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ابھی پری میچور ہے وہ کہنا کہ وہ ویکسین جو پاکستان میں آ رہی ہے وہ کلینکل ٹرائل کے فیز تک پہنچ بھی سکتی ہے یا نہیں، جب تک وہ ایک کمپلیٹ پروسیس پورا نہیں کر لے. بالکل. اچھا سر، میں اینڈ میں آپ سے ایک کوشچن یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہیلتھ کیئر ٹیم کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹرز کو اکنالج کیا جاتا ہے، پیرامیڈکس کو اکنالج کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ لوگوں کو اکنالج کیا جاتا ہے، لیکن ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ فارماسسٹ کہیں مس آؤٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں یاد کرانا پڑتا ہے فارماسسٹ کمیونٹی کو کہ بھئی ہم بھی پڑھے ہیں راؤ میں تو ہم بھی ہیں، کوئی ہمیں بھی اکنالج کرے. تو میں اس میں یہ بات انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاید کام ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن آئسولیشن میں کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو شاید وہ چیز مس آؤٹ ہو جاتی ہے. لیکن آپ ایز اے فارماسسٹ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری فارماسسٹ کمیونٹی نے اس پینڈیمک میں ان کے رول انہوں نے کیسے اپنے آپ کو منوایا؟ کیا انہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کے ویسا ہی کام کیا ہے جیسے باقی سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز نے اپنی ویسینٹیز کے اندر اپنی سیٹنگز کے اندر کیا ہے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا فارماسسٹ کا رول ہے یہ اکنالج ہوگا کمیونٹی میں؟ کیونکہ اب ہم کافی میڈیا میں بھی آہستہ آہستہ فارماسسٹ کا ورڈ اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ سننا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کا اس پہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ دیکھیے پروفیسر ودیا، انفیکٹ آپ اینڈ موسٹ آف آور ہمارے اس وقت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنل فرنٹ لائن. میں اس کو ایک آگے اسٹیپ لے کے جاتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز آر ناٹ اونلی فرنٹ لائن، دیز آر دا لاسٹ لائن ایز ویل. کہ اگر یہ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز نہیں اپنی جگہ پہ انٹیکٹ پروفیشنل طریقے سے کام نہیں کریں گے تو پروبیبلی اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ان کو کووڈ سے بچانے والا وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہے تو یہ فرنٹ لائن تو ضرور ہے، یہ لاسٹ لائن بھی ہے. اور جب میں کی بات ہے فزیشین، فارماسسٹ اور پیرامیڈکس وہ ایکول اینڈ اس کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں فارماسسٹ کمیونٹی کی تو اگر ہم اس کو ایک ایسپیکٹ پہ دیکھیں جو ہمارا کمیونٹی فارماسسٹ ہے وہ دیٹ ویری پرسن از دی فرنٹ لائن پرسن جو کہ ایک پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. تو ہم کسی طور پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمیونٹی فارماسسٹ، وہ ریٹیل فارماسسٹ جو ایک فارمیسی میں موجود ہے وہ فرنٹ لائن ورک. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں فارمیسی از اے ملٹی ڈائمینشنل، اس میں ڈفرینٹ کمپوننٹس ہیں. ریٹیل فارمیسی از ون آف دیم. سملرلی ہاسپٹل فارماسسٹ جو ہے ہاسپٹل کے انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے، اٹس انادر فرنٹ لائن ورکر جو کہ کام کر رہا ہے. تھرڈ ون جو کہ ایک انسنگ ہیرو ہے وہ ہے ہمارا ریگولیٹر. میں کوالٹی کو انشور کرنا، سپلائی چین کو مینیج کرنا، اب وہ چیز نظر نہیں آ رہی، انویزیبل رول ہے اس کا، بٹ دیٹ از اے ویری پوٹینشیل رول. انٹل انلیس وہ پورا نہیں ہوتا no person, no physician can treat any patient without any medicine. وہ ایک رول ہے. فورتھ رول ہے فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ کے اندر. اگر فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ اپروپریٹ طریقے سے اس ایمرجنسی سچویشن میں نہیں ہے یا وہ سپلائی چین میں وہ پورا رول پلے نہیں کر رہا دین اٹس اندر رول. تو یہ ڈفرینٹ رولز ہیں. اسی طریقے سے اور جو اگر ہم دیکھیں
کہ اس میں مینجمنٹ از ویری امپورٹینٹ. مینجمنٹ کی میں جب بات کر رہا ہوں تو مینجمنٹ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیشنٹ کی مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے اسٹاک مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, ہم نے ایمرجنسی میں اپنا پالیسی مینجمنٹ کیسے کرنا ہے, اور ہم نے ڈفرینٹ چیزوں. اچھا, اس میں اس پوری سینیریو میں جب امپورٹنٹ ہے دیٹ از دا پریپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ویریس گائیڈ لائنس, کہ آپ نے اس کووڈ مینجمنٹ میں کیسے موو کرنا ہے ایک فارماسسٹ کے طور پہ. فارچونیٹ انف, وی آر فارچونیٹ انف کہ ہمارے کچھ ایسے پروفیشنلز موجود ہیں وہ ہے پریپیئرڈ گائیڈ لائنس, لائک فپ کی گائیڈ لائنس آئی ہیں. اس گائیڈ لائنس اگر آپ دیکھیں تو ڈریپ از ویری مچ پارٹ آف دیٹ ویری گائیڈ لائنس. ڈریپ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, ڈریپ کی نے ان کی پریپریشن میں بھی ہیلپ کی. تو وہ ڈیولپمنٹ آف گائیڈ لائنس فار دا ٹریٹمنٹ آف دا یو ایل ڈیز اینڈ ایکسپوز پیشنٹس ہے وہ ہم نے کیا. اس طرح ہم نے ایک انشور کیا کہ جو ایمرجنسی سپلائیز آف میڈیسن ہے وہ ہو, ڈپلائمنٹ آف سپلائی میڈیسن پورا ہونا چاہیے. ایجوکیشن, ہمارا جو ریٹیل فارماسسٹ ہے اس کا جو ایجوکیشن کا رول ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی تھنک انہوں نے اس کو ایک اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش بھی کی. سو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو وی کین سے دیٹ فارماسسٹ آر انسنگ ہیروز, جو کہ ایک اپنا رول جس فیلڈ میں بھی ہے ادا کرتے ہیں. اچھا, ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں کہ ایٹ ٹائم کہا جاتا ہے اپریسیشن فرام ادر کوارٹرز. میرا اس میں اوپینین ہوتا ہے اٹس یور اون سیلف ہو کین ارن اپریسیشن فرام ادرس. اور وہ اپریسیشن آپ کے کام سے ہوتی ہے. وہ اپریسیشن ڈیفینیٹلی آپ جب ایک اچھا کام کرتے ہیں جو ایک سوسائٹی میں نظر آتا ہے اس کو اپریشیٹ ڈیفینیٹلی سوسائٹی کرتی ہے. اینڈ میں نے آئی ہیو سین ایٹ ویریس فورمس کہ ہمارے کام کی اپریسیشن ہوئی. میں اسپیسیفکلی مینشن کرنا چاہوں گا ہمارے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر ڈاکٹر ظفر مرزا. ہی ہیز اسپیسیفکلی mentioned in his tweet about the pharmacist, and he has shared کہ جی pharmacists are the front line workers, healthcare professionals جو کہ اس کووڈ میں کام کر رہے ہیں. So it's the appreciation. Similarly at different pharmacies جب آپ جائیں اور آپ ایک اچھے طریقے سے جب اپنا رول پلے کرتے ہیں, آپ کسی پیشنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو پیشنٹ اس کو ایڈمائر کرتا ہے, and definitely he used and he educates you کہ جی آپ فلانی فارمیسی میں جائیں تو there you can get better professional advice from pharmacists working over there. So it's your work that is COVID management میں اس appreciation کا کافی رول رہا ہے. سر اینڈ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ کو ابھی یہاں پہ بہت سے ینگ فارماسسٹ دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے ابھی فیلڈ میں آنا ہے یا جو کہ ابھی آ چکے ہوں گے اور ابھی انہوں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا ہوگا. کچھ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ایک نیگیٹو فیڈ بیک آتا ہے پروفیشن کے اوپر کہ کیوں چوز کر لیا, اس میں پروفیشن میں کچھ نہیں رکھا اور ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. اور ہمیں ایک بہت ہائی نمبر کا یوزلی میرے پاس یہ آتی ہے ینگ پروفیشنل سے کہ آپ جو ہیں ہمیں تو میم اس طرح کہا جاتا ہے یا یہ. تو میں انہیں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کو فالو کریں جو سکسیس سٹوریز ہیں, نہ کہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو شاید اپنے کریئر میں اس طرح سے پرسو نہیں کر سکتے. تو ماشاءاللہ آپ ایز اے فارماسسٹ ایک اور ہمارے کمیونٹی کی سکسیس سٹوری. تو آج میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ کائنڈلی اینڈ میں آپ ان تمام فارماسسٹ کو اور ینگ فارماسسٹ ایز ویل ایز وہ فارماسسٹ جو تھوڑا ڈی موٹیویٹ جلدی ہو جاتے ہیں, آپ ان کو کوئی میسج دیں کہ جو ہے فارماسسٹ جو اگر انہوں نے یہ پروفیشن چوز کیا تھا تو that was the right choice what they have made in their life. یہ آپ نے جو میسج کی بات کی, ہم کووڈ 19 کی سچویشن سے میسج ڈرائیو کرتے ہیں کہ there was a time جہاں پہ جب یہ سوچا جا رہا تھا کہ اس کووڈ کی وجہ سے کووڈ 19 کی وجہ سے ووہان پروونس شاید اس دنیا سے ختم ہو جائے گا, لیکن آج ہم دیکھیں دیٹ وہ پروونس دوبارہ ایمرج ہو چکا ہے, لائف وہاں پہ ایکٹیو ہو چکی ہے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس وقت اپنے اراؤنڈ پریویلنگ پروفیشنز کو دیکھیں, کوئی بھی پروفیشن لے لیں, نیم اینی پروفیشن, کہ اس کہ وہ سیچوریشن لیول کیا کسی پروفیشن میں نہیں ہے. ہر پروفیشن ویدر اٹس اے میڈیسن, انجینئرنگ, اکاؤنٹس, بینکنگ, فارمیسی,
any profession, वहां पे एक saturation level exist करता है. But important बात ये है कि how you work. आपके काम में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है that is the hard work. वो एक ऐसा कंपोनेंट है, until and unless you don't work hard, you can't get anything. जो सक्सेस है, इट्स ए लेडर. सक्सेस इज नॉट ए काइट फ्लाइंग. ये स्टेप वाइज अप्रोच है. इसमें आपको, अगर आप कोशिश करते हैं कि मैं डायरेक्टली 6 स्टेप पे चले जाऊं, माइट भी आप चले जाएं, बट देयर आर एम्पल चांसेस कि आप गिर जाएं. तो एक तो सक्सेस, आप जरूर सक्सेस स्टोरीज को देखें, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप स्टेप वाइज फैशन में जाएं ऊपर. सेकंड पॉइंट इज कि अगर हम अपने फार्मेसी फील्ड की बात करें, अब इसका स्कोप काफी डाइवर्सिफाई हो चुका है ड्यूरिंग लास्ट 5 years. When we graduated about 20 years back, उस वक्त जो सिनेरियो था, शायद हमारे पास 2-3 रास्ते थे. अब अगर हम देखें, एंड दैट वाज ओनली कि हमने सिर्फ फार्मास्यूटिकल फील्ड में काम करना है. अगर अब हम देखें तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल, आफ्टर द ड्रैप एक्ट, जो रेगुलेशन का जो कैनवस है, जो फार्मासिस्ट की अप्रोच है, जो फार्मासिस्ट की डायमेंशंस हैं, एवेन्यूज हैं, वो अबाउट 6 components में फैल चुके हैं. One is the pharmaceutical, another one is biological, third one medical devices, fourth one medicated cosmetics, health and OTC products, and जो इसके साथ allied है. तो अब हमारा जो कैनवास है काफी ब्रॉड हो चुका है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ चुकी हैं. एट द सेम टाइम जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त कि वी नीड टू इम्प्रूव आवर स्किल. ओनली ग्रेजुएशन, by doing this कि हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, by saying this you can't get skill डेवलप करने के लिए आपको एक एफर्ट करनी पड़ती है. आप you can't know how deep water is जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं. तो इसलिए आप जो भी फील्ड लेना चाहें, आप मार्केटिंग में लेना चाहें, there are so many names. एट टाइम कहा जाता है मार्केटिंग is not the field जहां पे फार्मासिस्ट एक्सेल कर सकता है. You can have so many names जो कि start from the medical representative as a pharmacist, and now these people are the national international positions. They are heading various organizations as well. You can have many success stories जिन्होंने pharmaceutical manufacturing start किया है, and those pharmacists are the chief operating officers of various companies. इसी तरीके से हम देखें हॉस्पिटल में, there are so many even I can name a person who is a pharmacist who started his career as a hospital pharmacist, and that pharmacist is the chief operating officer of a hospital right now. ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. इस तरीके से हम रेगुलेशन में देखें तो हमारे पास एक टॉप चीफ पोजीशन एग्जिस्ट करती है. तो हम डेफिनेटली एक एस्पायरेशन में, एडमायरेशन में आगे जरूर जाएं. लेकिन देखिए, एक दफा आप अगर आपने एक दफा ग्रेजुएशन कर ली और अब आप कहें कि इस फार्मेसी के प्रोफेशन में हमारे लिए कुछ नहीं रखा, तो फिर तो डेफिनेटली कुछ नहीं रखा. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि नाउ वी आर फार्मासिस्ट और अब हमने इन तमाम प्रोफेशंस में से कोई चीज एक सिलेक्ट करके आगे जाना है, डेफिनेटली आपके पास एक रास्ता मौजूद है. आप उस रास्ते पे आगे जाएं, आप हार्ड वर्क करें, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करें. इट इज वन ऑफ द मिसिंग लिंक जो एट टाइम मैं देखता हूं अपने फार्मासिस्ट कम्युनिटी में, कि दे अवॉइड टू गेन नॉलेज. आजकल एवरीथिंग इज ऑन योर गूगल टॉप, आप सब कुछ देख सकते हैं. हम अवॉइड करते हैं पढ़ना, हम प्रोफेशनल एक्सीलेंस पढ़ना में जाना अवॉइड करते हैं. आप एजुकेशन इंप्रूव करें, आप अपनी एजुकेशन को डाइवर्सिफाई करें. इट्स नॉट एसेंशियल कि आपने फार्मेसी में जाना है. इफ यू आर इन सेल्स, यू आर सेल्स पर्सन, आप अपने सेल्स के आगे जाएं. इफ यू वांट टू डू बिजनेस, आप बिजनेस पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ें, आप क्लिनिकल ट्रायल पढ़ें, आप मैनेजमेंट पढ़ें, आप हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ें, आप मेडिकल डिवाइसेस पढ़ें, आप इंटरनेशनल हार्मोनाइजेशन पढ़ सकते हैं. एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स. सोशल फार्मेसी है एंड रेगुलेटरी साइंसेज है. देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं. एंड आपके पास बहुत आजकल एक कंपोनेंट which is emerging, that is the public health pharmacy, जो हमारे यहाँ इस वक्त emerge हो रहा है. तो आप public health पर professional बन सकते हैं, and you can do anything but with commitment, with zeal, with continuous effort, with professionalism, with hard work.
So it's my message for all of the community. یعنی میں ایٹ ٹائم دیکھتا ہوں, آپ کو دیکھتا ہوں, ہم اپنے کولیگس کو دیکھتا ہوں, اسٹل دے آر ورکنگ, اسٹل دے آر ہارڈ ورکنگ, اسٹل دے آر ریڈنگ. تو اگر ایک 20 اور 25 سال والا پروفیشنل پڑھ سکتا ہے تو وٹ بار اینی ینگ فارماسسٹ کہ وہ اس کو آگے بغیر محنت کی آگے جائیں. ایک چیز فار شیور ہے کہ no success can be achieved without hard work. So جب تک ہم اس ٹریک پہ ان تمام کمپوننٹس کے ساتھ نہیں جائیں گے تو مشکل ہوگا, اور لیکن اگر ہم ان کمپوننٹس کو ساتھ لے کے چلیں تو ڈیفینیٹلی سکسیس آپ کو ضرور ملے گی انشاءاللہ. So finally conclusion میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبید نے آپ کو کی ٹو سکسیس بتا دی ہے کہ there is no shortcuts, it's the hard work and you have to acquire the skills and the knowledge اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے آج کی ورلڈ میں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کروں گی ڈاکٹر عبید کی بات پر, میں ان کو سیکنڈ کروں گی کہ آج کا دور ملٹی ٹاسکنگ کا دور ہے. اگر آپ ملٹی ٹاسکر نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی اپنے پروفیشن میں ایکسیل نہیں کر سکتے. ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عبید فار بینگ with us today. It was really a very informative session and I really salute and appreciate the efforts of the DRAP and you people who are basically working day and night and combating with this pandemic and keeping all of us safe. اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اپنے مزید ٹاپکس کے ساتھ, مزید پروگرامز میں, اور تاکہ ہمارے جو یہ اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے جو کمیونٹی ہے, ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, وہ آپ جیسے پروفیشنلز کو کی بات سنیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ سر اینڈ اللہ حافظ. And my last point is may Allah keep everyone safe and healthy. Ameen. Thank you sir. Ameen. Thank you very much.